इनका जो ट्रेडिशनल लर्निंग के साथ उनको ब्लेंड करके जो सारा प्रोसेस किया गया, और इसमें लगभग आप जानते हैं कि 2 महीने का हमारा ये रेजिडेंशियल एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें हम उनको टेक्निकल एक्सीलेंस के साथ साथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ जो ट्रेडिशनल लर्निंग है वो सारी चीज़ें उनको हम उसके साथ जोड़ते हैं। स्टाइपेंड तो मिलता ही है, वो एक एडिशनल बेनिफिट है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो आपके सामने हम जो पहला नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, हमारे इसी गुणवत्ता गुरुकुल के यंग प्रोफेशनल्स हैं, आर्टिस्ट हैं, जो आपके सामने अपनी प्रस्तुति, अपनी परफॉर्मेंस के माध्यम से हेल्थ केयर क्वालिटी और पेशेंट सेफ्टी को लेकर मैसेज देंगे। आप सब उस मैसेज के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके सामने वो कम से कम ये अपनी बात इस ढंग से रख सकते हैं कि वो किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं, वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और फ्यूचर में उनके लिए जिस तरह की उनकी ट्रेनिंग रही है गुरुकुल में और जिस तरह की उनकी सोच रही है, उनको बताया गया, उनको एक विजन दिया गया, उसको लेकर डेवलप्ड भारत के मिशन में वो क्या भूमिका निभाएंगे। तो आइए आपके साथ आपकी करतल ध्वनि, आपकी तालियों के साथ हम पहले ग्रुप को इन्वाइट करते हैं। एंड दिस इज Gunvatta Gurukul, and they are going to present a Nukkad Natak on healthcare quality and patient safety. मुझे लगता है वो वैसे तो उनमें बहुत एनर्जी है, लेकिन अभी आपकी जो तालियां थी उसमें थोड़ी एनर्जी और चाहिए ताकि उनके अंदर और एनर्जी आए। फिर आप देखेंगे कि आप अपने आप तालियां बजाते रहेंगे उनके लिए। प्लीज कम ऑन स्टेज। यही है सेहत की सच्ची तैयारी, यही है सेहत की सच्ची तैयारी। यहाँ आए सभी अतिथिगण को मेरा शत शत प्रणाम। मैं और मेरे संग साथी आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे इस नुक्कड़ नाटक में। आज हम आपके सामने एक ऐसा नुक्कड़ नाटक लेकर आए हैं जो स्वास्थ्य, गुणवत्ता और जिम्मेदारी की राह को दर्शाता है। 3 लोग और 3 अलग सोच, और फिर क्या हुआ? चलिए देखते हैं, क्या सच में गुणवत्ता हमारी जिंदगी को बदल सकता है? एक लड़का दीपक जो जंक फूड को ही मानता है और खाता है, और अपनी मम्मी का कहना बिल्कुल नहीं मानता है। चलिए देखते हैं फिर क्या होता है। आलू का चालू बोलो कहाँ गए थे, आलू का चालू बोलो कहाँ गए थे। अरे वाह, अभी पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक ये खाने में कितना मजा आता है। असली जिंदगी का मजा तो इनको खाता नहीं है। वो कौन लोग हैं जो सलाद और फ्रूट्स खाते हैं और फिर खाने में ना कोई टेस्ट है, और उनसे क्या ही होता है खाने से। दीपक बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? जब देखो तुम बाहर का ही खाना खाते रहते हो। जब देखो पिज्जा, बर्गर। अगर कुछ खाना है ना तो घर का खाना खाया करो। बाहर के खाने से सिर्फ बीमारियां आती हैं। अगर खाना है तो घर का दाल, चावल, रोटी, दही, ये सब खाओ, इससे सेहत मिलती है। और तुम्हें पता है बाहर जो है ना सब्जी का दाम कितना हो गया? भिंडी ना 12 रुपए किलो हो गई है, और पनीर जो है ना वो तो सुनार के दाम पे बिके। वो पनीर, रुको तुम पहले मेरी बात सुनो, मैं बड़ी हूँ ना। पनीर जो है ना वो सुनार के यहाँ मिलने लग जाएगा। तुम तो ऐसा कैसे सुस्त से रहने लग गए हो यार। अरे मम्मी, 12 रुपए किलो भिंडी हो गई तो मेरी गलती है क्या? और पनीर सुबह की दुकान में मिलने लगी तो मेरी गलती है क्या? आप बस मुझे डांटने का बहाना ढूंढती हो। मैं बिल्कुल फिट हूँ, बस आपको डांटने का बहाना चाहिए। बस करो मम्मी, मैं आपको परेशान हो गया हूँ। ठीक है, रोज सोचते ऐसे ही तुम। ओहो दीपक, अपनी मम्मी का कहना बिल्कुल नहीं मानते हो, बस जंक फूड ही खाते हो। चलिए कोई बात नहीं। एक लड़का है अनुज जो जंक फूड नहीं खाता, लेकिन अपनी सेहत को बहुत अहमियत देता है, एक्सरसाइज करता है, जिम में जाता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। हो गया आज का। बस अब मुझे न्यूट्रिशन से भरा हुआ आहार और ड्राई फ्रूट, जूस और ओट्स खाने हैं। शाबाश अनुज, यही है असली क्वालिटी चॉइस। तुम्हारे शरीर में स्फूर्ति है, तुम्हारे दिमाग में तेजी और तुम्हारे चेहरे में कॉन्फिडेंस दिख रहा है। यही है क्वालिटी लाइफस्टाइल का असर। थैंक यू सर। वेल डन अनुज, यही होना चाहिए हमारी लाइफ में। हमें भी ऐसे ही डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए। भले ही हम अलग ढंग से करें, लेकिन हमें भी
क्वालिटी लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए। एक और लड़की है अंकुश, जो किसी अलग ढंग से, लेकिन वो भी अपनी सेहत को अहमियत देती है। चलिए देखते हैं। मेरा मानना है कि जब फूड में क्वालिटी होगी तो मन शांत रहेगा और तन भी स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल अंकुश, हमें भी डेली योगा करना चाहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम ये सेहत का ध्यान रखते हैं तो क्या इनका कोई नतीजा निकलता है? क्योंकि हमें तो अपनी लाइफ में रिजल्ट चाहिए ना, बिना रिजल्ट के हम थोड़ा ना कुछ करते हैं। चलिए देखते हैं 6 महीने बाद क्या होता है। 6 महीने बाद, 6 महीने बाद, 6 महीने बाद, 6 महीने बाद। अरे भाई क्या हुआ तुम्हें? भाई मैं थोड़ा भी चलता हूँ या साइकिलिंग करता हूँ या फिर सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो मेरी सांस फूल आती है और छाती भी भर जाती है। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के लेके चलता हूँ। चलो भाई। डॉक्टर साहब, ये हमारा दोस्त है, इसको सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगी है। अच्छा, पेशेंट कौन है? मैं हूँ पेशेंट दीपक। आपका नाम? दीपक। ओके। डॉक्टर साहब, हमने एक हफ्ते पहले टेस्ट भी करवाया था। अच्छा, मैं देखती हूँ रिपोर्ट्स। हम्म हम्म तो दीपक, आपका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है और शुगर भी बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है। आपको जंक फूड अवॉइड करना होगा। यही होता है जब हम क्वालिटी छोड़कर जंक को चुनते हैं। और आपने आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते होंगे। यस मैम। तो आपको अब से एक्सरसाइज करना है, हेल्दी फूड खाना है, क्वालिटी फूड खाना है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि हम बाहर का हर खाना ख़राब हो, लेकिन हम जहाँ से खाते हैं वहाँ का क्वालिटी चेक करें, बिल्कुल हाइजीनिक हो। ठीक है, आप फ्रूट्स खाइए, जूस पीजिए, और हीमोग्लोबिन कम है तो आप बीटरूट का जूस पीजिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। ओके मैम, मैं कोशिश मैम, करूँगा। मेरा भी बता सकते हैं आप? मेरा भी टेस्ट हुआ था। अच्छा अनुज। जी मैम। ये दीपक, आप अपना रिपोर्ट रखिए। अनुज, आपका हीमोग्लोबिन लेवल ठीक है, शुगर भी आपका ठीक है और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ठीक है। और हमें ज़रूरी नहीं कि हम बीमार हो तभी हम चेक कराएं, लेकिन हमें रूटीन चेकअप कराते रहना चाहिए। शाबाश अनुज। आप रिपोर्ट। अब हम देखेंगे दीपक के घर का दृश्य। घर का दृश्य। घर का दृश्य। क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? तुम गिर कैसे गई? तुम्हें तो चोट लगी है, खून भी आ रहा है। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। अब दीपक अपनी माँ को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहां डॉक्टर दीपक की माँ का चेकअप करते हैं। क्या हुआ इनको? डॉक्टर, ये गिर गई और इनका बहुत ब्लड लॉस हो अरे गया है। इनका तो बहुत खून बह रहा है, हमें जल्दी इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करना होगा। आप जल्दी ब्लड का अरेंजमेंट करवाइए, 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी ब्लड के लिए। डॉक्टर, मैं ब्लड डोनेट करने के लिए रेडी हूँ। नहीं, आप नहीं कर सकते, आपका हीमोग्लोबिन बहुत लो है। ओह, ये क्या? ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? मैं अपने दोस्तों को फ़ोन करता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ अनुज भाई। हाँ भाई। मेरी माँ हॉस्पिटल में है, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। तुम और एक किसी साथी को लेकर आ जाओ, उन्हें ब्लड की बहुत ज़रूरत है। तुम ब्लड डोनेट कर सकते हो क्या? ठीक है, मैं जल्दी अभी आता हूँ। ठीक है भाई। हमें डॉक्टर के पास चल। डॉक्टर साहब, ब्लड डोनेशन के लिए आए हैं। हाँ, आप जल्दी बेड पे लेट जाइए, हम प्रोसीजर शुरू करते हैं। और कुछ देर बाद दीपक, आपकी माँ बिल्कुल ठीक है, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। तो हमने देखा कि स्वाद की गलती की वजह से किस तरह दीपक की माँ को जब खून की ज़रूरत पड़ी तो दीपक
अपनी माँ को खून नहीं दे पाया। वहीं दूसरी तरफ अनुज और अंकुश जो गुणवत्ता जीवन को प्रधानता देते हैं, वह ना सिर्फ अपना भला कर पाए लेकिन अपने साथ साथ समाज का भी भला कर पाए। तो यहाँ दो तरफों की बात है, एक है बात लापरवाही की और एक है बात जिम्मेदारी की। भाई मैंने तुझे कितनी बार बताया था। हाँ भाई, अब मैं तुमसे इंस्पिरेशन लेकर रोज जिम जाऊंगा और फिट रहने की कोशिश करूंगा। देखो, एक्सरसाइज ज़रूरी है, बट ज़रूरी नहीं कि तुम जिम जाके ही एक्सरसाइज करो। अगर आप जिम नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर ही थोड़ी बहुत कसरत करें, डेली 30 मिनट का वॉक करें, सीढ़ियाँ चढ़े और एक्टिव रहें। याद रखें कि फिटनेस का मतलब है लाइफस्टाइल में एक्टिव रहना, ना कि मशीनों पे पसीना बहाना। यही तो मेरा मानना है कि जरूरी नहीं हम एक्सरसाइज जिम में जाकर ही कर सकते हैं, घर पर रहकर भी योगा को अपना सकते हैं। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो मस्त रहेंगे। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हेल्दी बनो, हेल्दी बनो, हेल्दी बनो। थैंक यू। हमारे गुणवत्ता गुरुकुल का ये परफॉर्मेंस बहुत एक यूनिक कॉन्सेप्ट और विजन हमारे चेयरमैन QCI के जक्षय शाह जी का है, जिसमें अब ये हमारे 10 बैच तो कंप्लीट हो चुके हैं और लगभग 8 सप्ताह का यानी 2 महीने का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें स्टाइपेंड भी बच्चों को देते हैं। एंड दिस इज ए ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रेनिंग program to nurture young professionals dedicated to the nation building। और इसमें जिस तरह से हमारे यंगस्टर्स इन्वॉल्वमेंट के साथ काम करते हैं और उनके अंदर ऐसे बहुत सारी वैल्यूज इस बहाने इस गुरुकुल से जुड़ने के बाद उनके अंदर आती हैं, जो उनके वाकई फ्यूचर में सोसाइटी के लिए और नेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी। इस बात का हमको विश्वास है।